जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो बोलिएगा जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो हाँ जी जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाई बहन, इस पूरी सृष्टि के आदिकर्ता रचयिता भगवान महादेव और प्रकृति रूपा मां पार्वती जिनके कारण नेकों नेक स्तोत्र गायन किए गए। शिव ही पार्वती को बड़े बड़े गोपनीय रहस्य बताते हैं कि हे उमा, कृष्ण कौन, राधा कौन, राम रक्षा स्तोत्र जैसी और भी गोपनीय बड़े बड़े स्तोत्रों को पार्वती से सुनाया। रामचरितमानस को भी, पूरी राम कथा को भी शंकर सुना रहे हैं। किसको? पार्वती जी। राम कथा और कृष्ण कथा समझने से पहले उनमें रुचि हो सके, बड़ा जरूरी है कि हम शिव का चरित्र समझें। और शिवजी का चरित्र सुनने सुनने पता लगता है कि माता सती की भी जे भगवान पर संदेह यंदा शक यंदा ते फिर जे कदे कदे सानू ही यार तो कोई बड़ी बड़ी गल नहीं। और ए भी कन्ने कन्ने सुनना कि भगवान पार्वती से कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कि तू बड़ी धन्य है, बड़ी धन्य है। तुम समान नहीं कहो उपकारी, तेरे समान कोई उपकार नहीं करने वाला। किड़ी गल्ला इन्नी सिफत करा दे अपनी करा ली, बंदा कचा लगता है सारे सामने अपनी जनानी की सिफत करता है। जे कोई सिफत करनी योग हो है तो दी करनी भी चाहिए। कई उठक बैठक थोड़ा घट करो, कथा दे विच रस भंग होंदा, जिन्हें कुछ कदे उठा दे कदे इधर जा दे कदे उधर जा दे। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो शिव गौरी शंकर। हाँ जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। क्यों कहा धन्य धन्य गिरिराज को? इसलिए आख्या कि उवे इत्थे धन चंगा है, सिफत करनी योग है, जो दे कारण सानू परमात्मा की कथा सुनने ही मिले, जो दे कारण उस भगवान का कोई प्रसंग छिड़ी हो, कोई भगवान की कथा शुरू हो जाए जिसके कारण वही अच्छा है। हा? पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रही हैं, अड़ियो गल सुनाओगी कि पिछली बारी मेरा
ਤੁਹਾਡੇ कन्या वियोग हुई है, क्योंकि मैं राम जी की परमात्मा नहीं समझिया। इसलिए हे बोले बाबा, मेरी ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न हो। थोड़ा जिहा मुझे शक है, ये जेड़े दशरथ के घर पुत्र बनिए जन्मे, क्या यही राम पर ब्रह्म परमात्मा है? ये सच्चे गल। सीता का पति जो है वही राम, जिसका आप दिन रात नाम सुमिरन करते रहते हैं, वह किधर जा कोई और। और अगर वही राम है जिसका नाम आप दिन रात जपते रहते हैं, तो फिर उसको एक राजा के घर पुत्र बनकर क्यों पैदा होना पड़ा? उसी के लोड़ है मल मूत्र दे भांडे च इस गंदगी दा शरीर, अंदर ते गंदगी है, ओदे च लपटोने दी गर्भ दे विच पुठा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, हे उमा पार्वती, जानती तो तुम सब हो, पर जगत के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है, जगत के कल्याण के लिए। सच्ची है, कई बारी पूरी गल्ला दा नहीं पता होया ते श्रद्धा भड़की जंदी, विचलित ही हुंदा मन। हाँ, वो जो राम है, जो परब्रह्म है, कह दिया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो एक साधारण पुरुष की तरह अपनी धर्मपत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, ते दिखने वाले आदे इकनिया भगवान। और जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, 5 वर्ष की आयु में ऐसी ऐसी नटखट लीलाएं कर रहे हैं कि देखने वालों का मन विचलित हो जाता है कि जो चोरी करके माखन खा रहा है, बंदरों के साथ खेल रहा है, ग्वालों के साथ खेल रहा है, 7-8 वर्ष का हुआ और खेल बड़े उधम कर रहा है, शरारता। और तो और जमुना जी के जल में गोपियां स्नान कर रही हैं, और ये उनके वस्त्र उठा करके छुपा देता है। और जब गोपियों ने कहा कि हमें हमारे वस्त्र वापिस करो, तो कहा माफी मांगो पहले। माफी मंगा, फिर आखिर अच्छा कपड़े जायदे ने ले जाओ ये पहले। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान खड़े होने की नंगे दिखना चाहते हैं। कईयों की सोच आ जाती है ऐसी। पर बंधुओं, ये सोच इसलिए आई कि तुम उस परब्रह्म को अभी जानते नहीं। शायद श्लोक दिख जाए। आओ अब चले लोक से श्लोक की ओर। हाँ सुनो,
हेमंते प्रथमे मासी, ध्यान से सुनिएगा, नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन ब्रवतम। कात्यायन्यर्चन व्रतम मतलब हेमंत ऋतु के प्रथम मास में मार्गशीर्ष में नंद गोकुल की कन्याएं पकवान आदि हविष्यन आदि भोग प्रसाद लेकर के कात्यायनी के मंदिर में गई और वहां श्रद्धा पूर्वक पूजन करती हुई भोग प्रसाद माता जी के सामने रख करके बोली, थालियां थोड़ियां प्रसाद करिए तो चूटी करन जंदियां निकल दे ओंदे नवी बच्चे पता नहीं हुंदा चूटी के करनी, किसको मालूम है चूटी करन जंदियां, चूटी उगड़ी नहीं क्रूली करनी। हाँ क्या करते चूटी करने सुनाओ, अपनी अपनी रोटी लेंदे फिर भजन गाते उत्थे गई माता रानी के और माता रानी ने भजन गाई है आपे विच जेडी रोटी लेती दी है भोग लवाई है भगवान की, फिर अपनी रोटी तू मेरी पूड़ी ले ले अपना मिगी चार दे हैं अद्धी परोठी तू ले अद्धा फुलका मिगी दे तो फिर कट्ठे भी खाएंगे सारे चूटी कर दिया। पहले भी दो कुड़ियां के सामने पता है मुझे चूटी करनी पूरी करनी नहीं, एक अच्छे खेल थे। तो सभी बच्चियां जो नंद गांव में गोकुल आदि में रहती वो क्या करती, भोजन आदि बना करके सुंदर सुंदर पकवान पदार्थ बना करके कात्यायनी के मंदिर में जा करके पूजन करती, भजन कीर्तन करती और क्या कहती, कात्यायनी महामाये, बोलो कात्यायनी, एक स्वर में बोलो, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। के प्रार्थना की कि जब जब भगवान की सुंदर बांसुरी को ये ब्रजांगनाएं वृंदावन की गोपियां सुनती, भले ही गोपियां 25 साल की और श्री कृष्ण 8-9 साल के, है कोई मैचिंग, है कोई मैचिंग, गोपियां 25-25 85 साल की और अपने गोविंद 7-8 साल के। पर जब वेणुनाद सुना, बांसुरी सुनी तो पूर्व की स्मृति आ गई, पहला चेता है। हाँ, आज भी वो पुराने कुछ भजन सुन करके वो याद आ जाती, ये भजन मारे बोल उठे बैठे थे सुनिया, समझते ना। एक दिन मेरे मासी जी ने भजन गाया, मैनू मक्खन खोआ दे नी गोपिए बंसी दी तान सुनावा, और गोपी कहती है और मेरा छड़ दे पल्ला वे मोहिना मैं करे अपनी नू जावा, और कृष्ण कहते हैं मिश्री वर्गा माखन तेरा लगदा बड़ा प्यारा, और आगे थ्रेट है हथी दे दे तांगल चंगी नहीं ता चुरा लूं सारा, फिर की करेंगी नी गोपिये परेंगी ठंडियां हामा। ये मैंने जब सुना ना तो मुझे स्मरण आ गया कि ये इस प्रकार के भजन महाराज जी के समय चलते थे।
तो वो झांकी सामने आ गई कि महाराज जी बैठे हैं, सब लोग, पूरा आंगन भरा है, बारी बारी सब भजन गा रहे हैं, इस प्रकार के भजन जिसमें भगवान की लीलाएं गाई जाती थी। तो वैसे जैसे मुझे भजन सुन के वो प्रसंग याद आ गया कि आंगन में सब लोग बैठे रहते और महाराज जी को सुनाते थे बारी बारी। ये विकास जी भजन सुनाते थे महाराज जी को, 2 दिन का जग में मेला, सब चलो चली का खेला, है ना। तो वो स्मरण आ जाता है कि कहां की घटना, कब क्या हुआ था, ये हमने वहां सुना था। तो गोपियों ने जब श्री कृष्ण की वेणु को सुना, मैं पुष्कर जी में था थोड़े दिन पहले, संगमरमर के कारण उसको देखने गए थे कि महाराज जी के मंदिर को जो रहेगा, वहां एक भगवान के मंदिर का दर्शन किया। पहले तो तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज, गुरु, और तीर्थों का राजा है, सॉरी, तीर्थों का गुरु है ब्रह्मा जी का जहां मंदिर है पुष्कर, और तीर्थों का राजा है प्रयाग। तो पुष्कर राज जी में स्नान किया, पहले तो सरोवर का दर्शन, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का दर्शन, फिर एक मंदिर का दर्शन किया। उस मंदिर का नाम था वेणु माधव। इतने सुंदर भगवान वहां का। जो शालिग्राम जी की शिला होती है ना, वो पूरा स्वरूप भगवान का शालिग्राम जी की शिला का बना हुआ है। अद्भुत सुंदरता, बड़े प्यारे, इतने से प्यारे मंदिर हमारे भारत में। तो सुनिए, स्मरण आ जाता है वेणु माधव का, इसलिए मुझे दिमाग में आया कि भगवान ने वेणु बजाई, बांसुरी बजाई। अभी श्लोक सुना थोड़ी देर पहले आपने, वरहा पीडम नटवर वपु करनयो करनिकार विभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रानुवेणु अदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीरत। ये वेणु सुनकर के, वेणु शब्द आया तो देखो ध्यान कहां चला गया मेरा, वेणु माधव पुष्कर, जो हमने पुष्कर जी में मंदिर देखा, दर्शन किया। देखो, देखना और दर्शन करना दोनों में अंतर होता। मैंने देखा कहा तो तुरंत मैंने शब्द को काट करके दर्शन कहा। देखना मैंने सिर्फ देखना, और दर्शन मैंने उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसका पूरा दर्शन, हिस्ट्री के पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये दर्शन। देखना मैंने इशारा देखे, अच्छा एक बंदा है, पर दर्शन क्या है, बंदे दी क्वालिफिकेशन की है, बंदे दा कद कितना है, बंदे दा स्वभाव कने है, बंदे दे नैन नक्श कने है, बंदे दा चाल चलन कने है, ये है दर्शन। तो देखने का मतलब, देखा एक बंदा पता नहीं कौन है, ये दर्शन, ये देखना।